चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन तक पढ़ाया था, ऐसा ही है? हाँ सर। आज प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा और थोड़ा आगे भी पढ़ा दूंगा। सबसे पहले अब जिस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो किया था वो था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, अभी तक पढ़ रहे थे। अब उसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर से थ्रो करेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा ये देखते हैं। हेडिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम a height above the ground. ये देखो जो लाइट को लगा projectile from a height. ध्यान से देखो, लिखना बाद में। फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है ग्राउंड से h हाइट ऊपर से ग्राउंड से h हाइट ऊपर से एक बॉल को u स्पीड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो ये ऐसे जाकर गिरेगा, गिरेगा ना, कॉमन सेंस है। तो इस केस में ये इसका रेंज होगा, हाइट यही h रहेगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू इसी h के बराबर होगी। अब मुझे रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है। तो देखिए इसमें अगर हम काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या रहेगा? 0। बोलो बोलो तुम लोग, मैं नहीं बोलूंगा, ये सब आप लोग खुद बताइए। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या लिखूं? 0। एक्सेलरेशन अलोंग x क्या लिखूं? 0। एक्सेलरेशन अलोंग -g। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या लिखूं? r। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या लिखूं? -h। वेरी गुड, ये लिखने आ गया तो यही बस काम है, बाकी तो मैथ्स है, वो कोई भी कर देगा। ये लिख लिए। अब इसमें सपोज मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है, इसमें अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है तो y में सब कुछ मालूम है, तो वैसे ही लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y
is initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square. That is minus h is equal to minus half g into t square. तो यहाँ से t की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट यही अगर रेंज निकालना है यही अगर रेंज निकालना है तो रेंज क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x displacement along x is initial velocity along x into time of flight that is u into t that is u into under root 2h by g यह हमारा रेंज हो जाएगा और मैक्सिमम हाइट इस केस में h के बराबर ही होगा आई बात समझ में कैसे डील करेंगे सब कुछ समझ आया कि नहीं जोर से बोलो यस सर किसी स्टेप में कोई डाउट है जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए हो गया लिख लिए 2 minutes. No, sir. आगे बढ़े सर 2 मिनट
सर वो लास्ट में क्या लिखा है, आर इक्वल टू यू, रूट के अंदर क्या है? टाइम का वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट 2h/t। अच्छा हो गया? हाँ सर। Yes, sir. इरेज कर दो। यस यही अगर ऐसा है H2, इस प्रोजेक्टाइल को अगर ऐसे नहीं ऐसे थ्रो किया u स्पीड से और यहाँ से थीटा एंगल, मुझे ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा, है ना? तो इस केस में ये हो गया मेरा u cos थीटा, ये हो गया मेरा u sin थीटा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी ये तो हम यहीं से बता सकते हैं, स्मॉल h प्लस इसका हाइट क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हम ऐसे ही बता सकते हैं। बोलिए। यस सर। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा, रेस्ट ऑफ द थिंग यही रहेगा, रहेगा? बोलो। तो आप लोग समझ लो ये क्वेश्चन है, सब कुछ तो किया हुआ है। केस 2 लिखिए, ये दोबारा ड्रॉ कीजिए, ये सारे वेरिएबल लिखिए और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज जैसे मैंने निकाला है खुद निकालिए, केवल वैल्यू पुट करना बाकी है। सर एक डाउट है। बोलो। सर मैक्सिमम हाइट h कैसे होगा? इसमें इसमें या पहले वाले में? इसमें इसमें h क्या है, देखो h प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना। हाँ सर। तो अच्छा यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, जिसमें इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये सर आपने उसमें लिखा था तो उसके लिए पूछा। है ना? हाँ सर।
हो गया, देख लीजिए, ऐसे लिख देते हैं, सब कुछ वही है, नया कुछ नहीं है। माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ टी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस डी टी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। डी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t मुझे मिल गया u साइन थीटा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4h, माइनस माइनस प्लस 4 to the 8dh divided by 2t that is 2 into t। अब कॉमन सेंस से देखो, ये जो रूट के अंदर टर्म है ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस समथिंग है, मतलब इसकी वैल्यू 2u साइन थीटा से ज्यादा ही होगी ना। ये बात समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू 2u साइन थीटा से ज्यादा ही होगी। तो जो पॉजिटिव रूट होगा उस पॉजिटिव रूट तो मेरा यही होगा ना, 2u साइन थीटा प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh डिवाइडेड बाय 2t। ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। पर फिर कह रहा हूँ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद रहेगा ऐसा नहीं है, किसी को याद रहता। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज क्या होगा, तो u cos थीटा इनटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज होगा। तो रेंज हमारा हो जाएगा u cos थीटा इनटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट। सर हम लोग 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं ना? जोर से बोलो। सर हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना उधर कैंसिल करके डिनोमिनेटर में? ये सब वो तो कुछ में क्या, वो तो मैथ सॉल्व करना है, 2u sin थीटा को कॉमन ले लो, जो करना है वो के बाद कर ही सकते हैं। सर वो रूट में 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस, मुझे नहीं पता, तुम लोग देखो। क्वाड्रेटिक में लिखने आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो तुम देखो एबीसी में क्या है, ये मैं क्या बताऊं। हाँ सर समझ। इरेज करो क्या,
हाँ सर करो। इरेज करूं? यस सर। थर्ड केस, सेम है, इसमें वही डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही हो सकता है कि बॉल को मैं ऐसे थ्रो करूं यू स्पीड से, बॉल को यू स्पीड से थीटा एंगल पर ऐसे, ये ऐसे जाके कहीं गिरेगा। इस केस में ये हमारा रेंज होगा, ये हाइट h है, तो u का कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 cos थीटा, u का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा, ऐसा होगा। इस केस में जब हम x और y में लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x 2 cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y माइनस 2 sin थीटा, नीचे की ओर है एक्सीलरेशन अलोंग x 0, एक्सीलरेशन अलोंग y माइनस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x 10, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y माइनस। तो वही कहानी है जो मैंने लिखा था पहले, ये सब समझ लो एक एक टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें वैल्यू दे देगा तो प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं। अब इसमें आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, जैसा कि केस 2 में निकाला था, और जब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए तो इसमें रेंज निकालिए जैसा केस 2 में निकाला था। और इस केस में मैक्सिमम हाइट h के बराबर ही होगी ना।
हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया? Sir, same as the above case. बट ऐसा नहीं होगा। -2u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा हो जाएगा। प्लस माइनस जो भी था वही है। जहाँ u sin थीटा था वहां माइनस u sin थीटा होगा। यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में शायद होगा -2u sin थीटा प्लस √4u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g, ऐसा होगा शायद। यस सर। यस सर। Yes, sir. सबको आ गया या मैं कर दूं? हाँ सर आया। सेम स्टोरी। डिस्प्लेसमेंट along y is equal to initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square. So minus h is equal to minus u sin theta into t minus half g t square. That is h is equal to u sin theta t plus half g t square. That is 2h is equal to 2u sin theta t plus g t square. So g t square plus 2u sin theta t minus 2h, this is equal to 0. तो यहाँ से t क्या मिलेगा? माइनस b, दैट इज माइनस 2u sin थीटा प्लस माइनस √b², दैट इज 4u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 8gh अपॉन 2a, दैट इज 2 into g, है ना। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और रूट का टर्म 2u sin थीटा से तो ज्यादा जरूर होगा, तो दोनों माइनस हो नहीं सकता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा हो जाएगा माइनस 2u sin थीटा प्लस √4u² sin स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g। ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, आया ना? होगा। और रेंज Yes, होगा sir. u cos थीटा इनटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, वो रेंज हो जाएगा। पक्का? रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट? तो जो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो वाला टाइम। कॉपी कर लीजिए किसी को करना हो तो।
इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में थ्योरी के नाम पे इतना। अब जरा इसकी रिवर्स प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ये चैप्टर अच्छा होगा। जैसे फटाफट करते चलते हैं, बताते चलते हैं। ये एक मान लो एप्पल है, ये एक एप्पल है। घबराओ मत, तुम लोग को जो ओलंपियाड बैच वाले को कराया था वो नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये मैं समझना कि भाई ये हाइट है, कुछ भी मान लो h मान लो, ये डिस्टेंस कुछ भी मान लो d। एक आदमी इसको एम करके u स्पीड से पत्थर थ्रो किया और ये स्पीड सफिशिएंट है, मतलब आगे तक जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी एंगल है आपको बताना है ये पत्थर, और जिस समय इसको एम किया t = 0 पर, उसी समय ये यहाँ से टूट के नीचे गिरने लगा t = 0। आई बात समझ में? जिस समय ये पत्थर मार उसमें हवा बही, कुछ भी हुआ, एप्पल मैंगो का सीजन है, मैंगो का ठीक उसी समय ये यहाँ से टूट गया और टूट के नीचे गिरा। तो पत्थर के थ्रो करने का टाइम और इसके टूटने का टाइम सेम है। आपको बताना है कि क्या ये पत्थर इस मैंगो को हिट करेगा। मींस इफ both stone and mango started their motion at same time, then find whether a stone will hit the mango or not। सोच समझ के बताना, सॉल्व करके। ऐसा नहीं कि यस नो है तो कुछ एक बार यस बोल दिया, एक बार नो बोल दिया। प्रॉपर रीजन के साथ सोच समझ के बताना।
सर इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगेगा, क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगेगा। जैसे मन वैसे सॉल्व करो, मुझे नहीं पता क्या लग तो वही रहा है।
सर गायब गायब हो गए। रिज्यूम हो गया। हाँ रिज्यूम तो हुआ। चलो देखो सब लोग देखो, सब लोग इधर देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू h बाई डी, ऐसा मिलेगा, मिलेगा। यस ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। अपने मन से मान लेते हैं कि इसको ये डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम t इज d अपॉन u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ तक पत्थर को ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा, आया ना। यस इतने टाइम में इसका y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर होगा। इस t को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ और यहाँ, तो आपको मिल गया u sin थीटा t की जगह d अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ t, ये हो गया d अपॉन u cos स्क्वायर थीटा, आई मीन d अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिला। ये काम हम लोग इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल में भी देख चुके थे। u गया, ये हो गया d tan थीटा माइनस d स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आया? हाँ सर बोलिए, ये बात समझ आई? यस या उससे भी आसान तरीका सुनो, इतना भी नहीं लिखते, क्यों लिखते, मैंने इतना ही लिखा। इतनी देर में ये y इतना आएगा, इतने टाइम में ये पत्थर कितना नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा हाफ gt स्क्वायर। पत्थर इतना नीचे आएगा इस टाइम में, पत्थर या मैंगो जो भी कह लो, यस सर। यस सर मैंगो टी टाइम में इतना नीचे आएगा, तो मैंगो जितना डिस्टेंस नीचे आया और पत्थर जितना हाइट बाई ऊपर गया, अगर इन दोनों का सम हमेशा एच रहता है, इसका मतलब हिट करेगा, और एच नहीं रहता है तो नहीं हिट करेगा, है ना। तो इसको Yes, वाई sir. डैश कह देते हैं। यस सर। तो y प्लस वाई डैश को देखिए एक बार, तो y प्लस वाई डैश हो गया u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया u sin थीटा इंटू टी और t की वैल्यू d अपॉन u cos थीटा, तो u
sin theta Tan theta. e upon u cos theta, तो u और u गया तो ये हो गया d tan theta और tan theta की वैल्यू h by d, तो d into h by d that is h। तो इसका मतलब है ये हमेशा हिट करेगा। अगर सेम टाइम पर वो मैंगो वहां से रिलीज हुआ है तो ये पत्थर हमेशा उसको हिट करेगा। समझ आया सबको? Yes, sir. Yes. पक्का? पक्का। So done. इरेज कर दो। इरेज करो। Yes, sir. Yes, sir.
ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी स्पीड मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल है 37 डिग्री। यहाँ से कुछ हाइट ऊपर से एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया विद स्पीड u। ये दोनों कहीं तो मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं मुझे नहीं पता। फाइंड u। दोनों एक ही टाइम पे थ्रो हुए, t इक्वल टू 0 पर ये भी और t इक्वल टू 0 पर। कोशिश कीजिए। बोलो, ये तो ऑनलाइन का ऐसे ही बता सकते हो। 2 minutes.
सर 40 हाँ सर हाँ बोलो 40 मीटर पर सेकेंड हाँ 40 सही है। ऐसे सोचते हैं, देखो एक चीज समझो, कुछ भी है दोनों का सेम टाइम में एक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट है, आया ना? सर क्या? दोनों ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम है। यस ये भी एक्स में इतना गया, ये भी एक्स में इतना गया, Yes, बोलो sir. आया ना? हाँ, sir. Yes, sir. Both objects have same displacement along x in same time. Yes or no? Yes, sir. यस सर Acceleration along x is 0 for both. Yes or no? ऑन एक्स एक्सिस सर It means initial velocity along x must have been same. Yes, sir. इसका along x कितना है? 50 sin 37. उसका 40 है, उसका भी 40 होगा। Sorry, 50 cos 37. Cos 37 is 4 by 5. That is 40 meter per second. तो ये भी 40 मीटर पर सेकेंड ही होगा, न कम न ज्यादा। क्लियर है? यस रीजन खुद से लिख लीजिए, लॉजिक सब लोग खुद से लिख लीजिए। इरेज करूं? जी सर एक और दे। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको u स्पीड से थ्रो किया। यहाँ पर एक छत है, मान लो ये बॉल ऐसे 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 एक छत पर गया और छत को स्ट्राइक किया है। छत को ये 30 डिग्री पर स्ट्राइक किया है और इसको थ्रो किया और छत की हाइट है h और इसको थ्रो किया यहाँ पर 60 डिग्री से। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए।
फाइंड यू ढूंढना है आपको।
सर एच के टर्म्स में आएगा. हाँ, एच के टर्म में आंसर आएगा. सर 2√3GH. आंसर देखते हैं. हाँ, क्या आंसर आया? कोई आंसर बोल रहा था, बोलिए. 2√3GH सर. 2√3GH. हाँ सर. नहीं यार, देखते हैं सॉल्व करके, बट शायद ये आंसर. सर 1/√3. नहीं. और कोई? So √3. रूट √3. केवल √3. Yes.
नहीं सर रूट 3GH। रूट क्या बोला? √3GH बोला। रूट 3GH करेक्ट है। किसने बोला? उदय। उदय सुदानी। हाँ ये सही है, वेरी गुड। रूट 3GH सही है। और किसी को आया रूट 3GH? Yes, sir. u cos 60 मतलब u/2, u sin 60 मतलब रूट 3u/2। एक कंपोनेंट चेंज नहीं होता है मतलब ये u/2 ही रहेगा। y कंपोनेंट कुछ हो गया, लेट इट बी vy। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 is vy upon u/2। So vy is u/2 into tan 30 degree, that is u upon 2√3। तो y में इनिशियल वेलोसिटी √3u/2, y में फाइनल वेलोसिटी u upon 2√3 और y में डिस्प्लेसमेंट h। फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर है तो हम लिख सकते हैं v² is equal to u² plus 2a। v की जगह इसको पुट कर दीजिए तो u² by 2 square 4 4 3 12। यहाँ पुट कीजिए, ये सब y में है समझ जाना। 3/4u² minus 2 into g into plus h। तो 2gh को इधर ले आइए, ये हो गया u² कॉमन 3/4 minus 1/12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 minus 1 8, तो 8u² by 12, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। तो u की वैल्यू हो गई √3gh। आया समझ में सबको?
फिनिश करूं? यस सर। सबका हो गया लिखा हुआ? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं। फिनिश करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे थ्रो किया, किसी स्पीड यू से, मुझे नहीं पता, ये यहां पे जाकर ऐसे हिट करता है, ये एंगल है 30 डिग्री, और इस पूरे प्रोसेस में ए से बी तक जाने में टाइम लगता है 3 सेकेंड। फाइंड यू। कोशिश करो। बहुत आसान है। सर 15√3 मीटर पर सेकंड। क्या हुआ? u इज इक्वल टू 15√3। कितना बोला? 3√3? नहीं सर, 15√3। हाँ, 15√3 सही हो सकता है। कौन? उदय है?
किसने Yes, बोला sir. हाँ, ठीक। अरे वो तू उस दिन पूछ रहा था, मैं तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिया था मैंने उस बैच में, याद आया? हाँ सर। जो तू बोला था मेंटरशिप में, मैं बोला ट्राई करो, मिल गया ना? मैं तो बाद में भेज दिया था सारा हाँ उस सर। लेक्चर का नोट। सर सॉल्व हो गया था फिर। ठीक है, बाकी लोगों को आया? हाँ सर आ गया था, मुझे भी आ गया। 15√3 वेरी गुड। जिसको नहीं आया 2 मिनट देख लो। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ये हाइट को मान लो कुछ भी h पकड़ लो, तो ये हाइट h है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? h/√3 होगा शायद, नहीं √3h होगा शायद। ये √3h होगा, tan थीटा p/b हो गया ऐसा। अब टाइम निकालने के लिए h = हाफ g/t²। केस 1, तो यहाँ से टाइम मिल गया मुझे √2h/g। टाइम है 3 सेकेंड, सो 9 = 2h/g। तो h मुझे मिल गया 90/2, दैट इज 45 मीटर। ये h मिल गया। इतने ही टाइम में x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो √3h होगा। डिस्प्लेसमेंट इन x इज √3h। x में डिस्प्लेसमेंट होगा u * t इज √3h। u मुझे ढूंढना है एंड t इज 3 सेकेंड इज इक्वल टू √3 * h इज 45। तो 3 से 15 3 = 45, तो 15√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। क्या नहीं हुआ जल्दी से कर लीजिए कॉपी। रेज कर दो।
यस सर। हाँ एक बॉल को थ्रो किया 30 डिग्री पर 10 मीटर पर, ठीक है। फाइन एवरेज वेलोसिटी during time half of time of flight। कोशिश करो। और 5 मीटर पर सेकंड है क्या?
हाँ बोलो। सर आंसर पाई रूट 13/2 है। हाँ वेरी गुड। सर 5√3 आ रहा है, 5√3/2। गलत आ रहा है।
देखिए हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, हाँ या ना? सर आंसर 70/8 मीटर पर सेकेंड है। नहीं, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पहुंचेगा, पहले बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। हाँ यस सर। ये डिस्टेंस रेंज का आधा होगा हाँ और ये डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। हाँ एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ ये लाइन का लेंथ। हाँ तो ये अगर r/2 है और ये h है तो ये हो गया मेरा h² प्लस r/2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। हाँ तो इसकी जगह मैं लिख दिया √h² प्लस r/2 का स्क्वायर। और टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 sin θ/g, हाँ that is 2 into 10 into sin 30, 1/2 upon g10, that is 1 second. हाँ Height u square sin square θ/2g, that is 10 square 100 sin square theta 1/4 2g, 2 into 10, तो ये हो गया 10/8, that is 5/4 meter. Range u square sin 2 θ/g, u square 100 sin 2 theta sin 60 √3/2 upon g 10. तो रेंज हो गया 5√3। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। h कितना है? 5/4, तो √h² मतलब 5/4 का स्क्वायर। रेंज का आधा दैट इज 5√3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा दैट इज 1/2। होगा ऐसा? तो ये हो गया रूट के अंदर 25/16 प्लस 5² 25 into 3 75 upon 4 upon 1/2। कर लो यार, अब क्या बताऊं मैं? हो जाएगा यस सर। हाँ या 16 एलसीएम ले लो तो हाँ ये हो सर। गया 25 और 4 4 जा 16 75 into 4 कितना होगा? 300 शायद अपॉन 1/2। तो ये हो गया √325 और √16 का हो गया 4 और अपॉन 1/2 तो हो गया 1/2 √325। आगे आप लोग खुद कर लो। 5√13 होगा शायद। 325 5√13 होगा ना? हाँ सर। दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर।
इरेज करूं? इरेज करूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, सर असाइनमेंट। असाइनमेंट भी ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए थैंक बाय। यू सर। डन फॉर द थैंक डे। यू सर। Thank you, sir. वेलकम। यस सर। Thank you, sir. Thank you, sir. या वेलकम।